of chanting in our day-to-day life, then what will it do? It will remove all the malice that is in our heart. It will clear all the kachra that is in our heart. And what happens when all of that thing is cleared from our heart? Then our heart antenna can tune to the frequency, the spiritual frequency. हम भगवान से जुड़ सकते हैं. भगवान से जुड़ने का कलयुग में हरिनाम संकीर्तन एक ही उपाय है. मेडिटेशन वगैरह और भी उपाय है, बट बड़े कठिन है. अभी देखो थोड़ी देर के बाद सब लोग अभी नीचे हो गए. रीढ़ की हड्डी तो सीधी बोली थी हमने, है ना. 7 मिनट का हमने चैंटिंग जपा किया, उसके बाद सब खुश हो गए है. तो मेडिटेशन हमारा काम का नहीं है ना. मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल है. नहीं तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं. अलग अलग प्रोसेस है. भगवान ने सब रास्ते दिए हैं, बट कलयुग में, इन दिस एज ऑफ कलयुग, चैंटिंग इज़ द ओनली वे. ये देखो ये 2 बच्चे यहाँ पे अच्छे से बीट बैग लेके बैठे. हाउ मेनी राउंड्स डू यू चैंट एवरी डे प्लीज प्रभु? एवरी डे यू आर चैंटिंग. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एवरी डे 2 राउंड्स एट दिस एज. तो क्या होगा, अभी बड़े हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा चैंट करेंगे. लेकिन अगर बचपन से चैंटिंग ही नहीं किया है तो बड़े होने के बाद जब भी बुजुर्गों को हम बोलते तो माला पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर किया ही नहीं है बचपन से, है ना. So now it is time for the revival of Sanatana Dharma, and this is the root, this is the basis of how we can connect to Lord. This is the only way how we can connect to Lord in our day-to-day life, by taking out few minutes from our day-to-day life and chanting the holy names of the Lord. All right. So now we will do the Mangala Charan prayers. As I said, Vedic system is all about various mantras. And these mantras are so purifying. When we learn them by heart, then it purifies us. तो और मंत्र है आगे, क्या बोलते हैं इसको? मंगलाचरण मंत्र. हाँ, मंगलाचरण, है ना. तो मंगलाचरण मतलब क्या? मंगल मतलब क्या? Auspiciousness. To create auspiciousness everywhere. And I chant these mantras every time I go outside, every time I'm about to drive a car. Invoke the मर्सी ऑफ द लॉर्ड. भगवान से कनेक्शन इमीडिएट इस्टेब्लिश करो. कैसे करेंगे? ये मंत्र साथ में हम लोग चैंट करेंगे. ओके, हरि बोल. साथ में करेंगे, हाथ जोड़ेंगे सब लोग. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते. तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखाम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। So here we have Lord Baby Krishna is there along with his dear mother Yashoda. So we call Yashoda Dam. So in this holy month of Kartik, we worship this form of Krishna. Krishna comes in the baby form, and then there is directly his youth form. And Krishna never grows old. So have you seen a Krishna photo with dadi, beard, muchhe? Aisa nahi na. Krishna is always Nava Yovana, like a 16-year-old boy, always. So this is the baby form of Krishna with his dear mother Yashoda, and this is Yashoda Damodar photo. So in this month of Kartik, we worship Yashoda Damodar every day. अभी कार्तिक मंथ और 7 या 8 days it is still there. I think next Saturday is the last day of Kartik if I am not mistaken. Okay, so from today till next Saturday 7 more days. What is Kartik all about? It is like a bonus offer. Anything that you do in terms of spiritual practices, it is amplified. कोई भी साधना भक्ति करते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा फायदा, उसका रिजल्ट कार्तिक मंथ में मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ के जो भक्त है वो 24 घंटे माला पकड़े रहते हैं। क्यों पकड़े रहते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, दे वॉन्ट टू प्लीज द लॉर्ड। हमें धन कमाना है, बट धन 2 तरीके होते हैं। एक भौतिक धन है जिसके लिए हम इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आए हैं, पीआर किया, सिटीजन किया, हम धन कमाते ही रहे, बट ये धन तो सब इधर ही रह जाना है। जब भी जाएंगे तो 25 पैसा भी साथ में नहीं आएगा। क्या आएगा हमारे साथ में? व्हाट विल कम विद अस? हमारा धन क्या है? असली धन, हाँ सॉरी सुनाई नहीं दिया। स्पिरिचुअल क्रेडिट। वॉट एवर स्पिरिचुअल साधनाज भक्ति जितना भी किया है वही धन हम लेके जाएंगे आगे। And in Kali Yuga, the way of doing earning spiritual is by chanting. कोई भी मेजर आचार्य, कोई भी महान आचार्य को सुने, हमारे परम पूज्य श्री परमानंद महाराज जी भी सुनते हैं आप में से? क्या बोलते हैं महाराज जी? नाम जप करो, हमेशा कृष्ण कृष्ण, हमेशा राधा राधा, हाँ नाम जप करते रहो। प्रभुपाद जी भी हमारे सेम बोलते हैं। शिला प्रभुपाद ऑल्सो ही डिड दैट फ्रॉम 1960s. नाउ बिकॉज ऑफ दिस Facebook and other things we are getting to hear Maharaj and all other gurus. प्रभुपाद जी started from 1960s कि अरे बाबा माला पकड़ो जप करो। कब से बोल रहे हैं? So we are under a very very powerful acharya. We have a very very strong process, and if we follow that process, then Prabhupada says that in this very lifetime you can go back home to Godhead. So I was thinking कि आज किस विषय में बोलूँ मैं, क्योंकि एक नए घर में आए हैं, नए लोग हैं, हमारे पुराने साथी भी है जो हमारे साथ हमेशा आते हैं। तो मुझे लगा कि जो अभी यूएस में इलेक्शन हुआ है उसके रिलेटेड कुछ बोलो, उससे। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इन यूएस? हु वन इन द यूएस इलेक्शंस? ट्रम्प वन। सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन अ न्यू president or a new prime minister comes? In India it's prime minister, in US it's president. So what will happen now? सरकार बदल जाएगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स will reshuffle ना, everything will reshuffle, isn't it? So this happens in the material world, in this country of US, but in the grand scheme of things this also happens in the material world in terms of our देवी देवतास। तो हमारे देवी देवता जो है उनका प्रेसिडेंट कौन है? देवी देवताओं का प्रेसिडेंट इंद्र। हाँ इंद्र है।
तो इंद्र के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पोर्टफोलियोज है अलग अलग। कौन से पोर्टफोलियोज है, कौन बताएंगे? ऐसे ये मटेरियल जगत में भी कौन से पोर्टफोलियोज है ऑस्ट्रेलिया में? वाटर डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, फाइनेंस है, और एजुकेशन है, इमिग्रेशन है। हाँ, अच्छा, अभी इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? हमारे देवी देवताओं के साथ जोड़ेंगे। वाटर डिपार्टमेंट में कौन है? वरुण देव, और जो वर्षा वाला इंद्रदेव। डिफेंस में कौन है? थोड़ा, हाँ, हमारे जो 3 मेजर पोर्टफोलियो है ना, डिफेंस और फाइनेंस और भूल गया मैं, ये लेडीज़ है, लेडीज़ के हाथ में है। फाइनेंस जो लक्ष्मी जी के हाथ में है, और डिफेंस दुर्गा देवी है। क्या बढ़िया बात है ना। देखो, है यूएस में कोई डिफेंस मिनिस्टर है कोई के जो लेडी है? नहीं। पर हमारे सनातन धर्म में देखो कैसे है, जबरदस्त। और फिर सरस्वती एजुकेशन, ये लो बात में बोला 3 है। 3 मेजर पोर्टफोलियोज आर मैनेज्ड बाय आवर देवीज। So women have a very very important role in Sanatan Dharma. And in our regular class we are learning Bhagavad Gita chapter 1 खत्म हो गया, chapter 2 में आए हैं, and Arjun is telling the importance of women in bringing children in Krishna conscious way so that they form a better society. So Arjun gives one of the reasons कि why he doesn't want to fight the war. He says अगर मैं वॉर करूँगा, अगर मैं मारूंगा तो सारे ये जो पुरुष जो वॉर में आए हैं वो मर जाएंगे। फिर वो घर जाके उनके बच्चों को कौन ये संस्कृति के बारे में बताएगा? और संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे तो बच्चे क्या होंगे? बच्चे फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहे वैसे बढ़ेंगे, बिना कोई संस्कृति के। और बिना कोई संस्कृति के कोई बढ़ेगा तो फिर खाएगा पिएगा मजा करेगा और एक दिन चले जाएगा। उसको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, पिंडदान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, कोई प्रोसेसेस पता नहीं चलेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष गया है ना, अभी कुछ टाइम पहले श्राद्ध पक्ष गया, पिंडदान करना जरूरी है। तो अर्जुन ने सबसे पहले एक रीजन ये बताया कि मैं नहीं, why I don't want to fight the war, because when elders are killed the knowledge will not pass and बच्चे the new generation will not do pindadan. What will happen if you not do pindadan? Then all the ancestors that were there in our lineage, they will keep on suffering in hellish conditions. ऐसे बड़ा important point, very very important, and it is important for all of us also. Arjun is actually saying this for all of us, you know? So we have to do this. So okay, so let us see, let me just take my laptop here. So to understand how you have already done this last year, it is a revision time for you, all right? And for new people, we can understand the concept of time. तो पता चलेगा कि सरकार बदलती कैसे है देवी देवताओं में और कब बदलती है। ओके, आज यहाँ से आप अगले आधे घंटे में ये समझ लेंगे। So this is bit technical, there are a lot of numbers involved, but we can try whatever you can absorb, and otherwise we can just understand the gist of it, all right? So I'll skip few of the things, but हमारे इसमें वैदिक सनातन सिस्टम में मुहूर्त के ऊपर एक है, तो मुहूर्त इज 1 unit of time ऐसे. So there are various details in it, but when a time comes, then Krishna says to Arjun here, अक्षरमकारosmi द्वंद्व संशयस्कस्य च अहम एवाक्षय कालो बोल रहे, 3rd लाइन में कालो धाता हम विश्वातो मुक्तः, बोलते आई एम ऑल्सो द इनएग्जॉस्टिबल टाइम, कृष्णा सेज ऐसे. And then there is one more verse related in chapter 11:32 where Krishna says, time I am the great destroyer of the world and I have come here to destroy all except. So Krishna again says that he is time. So from a time perspective now, let us understand what yuga are we in currently? Kali Yuga. So in our Shastras, in our Vedas, in our Puranas, the time span is given for Kali Yuga. Kali Yuga is our basic unit. Kali Yuga का time span क्या है? 4,32,000. If you are from India, 4,32,000. If you are from Australia, 432,000. Human years. कौन से years? Human years.
432,000, 4 लाख. अभी सिर्फ 5,000 साल खत्म हो गया. ओनली 5,000 years have passed. So how many years are left still for Kalyug? 4,32,000 minus 5,000, 4,27 point something something. हाँ, इतना years बाकी है. So this is Kalyug. What was before Kalyug? द्वापर युग. द्वापर युग is 2 times Kalyug. So 4,32,000 times 2 मतलब क्या हो गया? 8,64,000. द्वापर के पहले त्रेता. त्रेता is 3 times that of Kalyug. So Kalyug is our base unit. त्रेता is 3 times that of Kalyug. And उसके पहले सतयुग is 4 times that of Kalyug. ऐसे साइकिल घूम रही, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज. कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे. So this is the unit. So when you add all of this, Kalyug, Dwapar, Treta, Satyug, when you add all of this, it comes to 43. क्या है ये 43? 43 crore बोल सकते हैं. 200, 43 million 200,000 ह्यूमन ईयर. सो दिस ये जो साइकिल है ना, दिस साइकिल ऑफ कलयुग, द्वापर, त्रेता एंड सतयुग इज कॉल्ड एज वन दिव्य युग. वन दिव्य युग. वाई आर वी डूइंग दिस कैलकुलेशन? वी हैव टू अंडरस्टैंड सरकार चेंज कब होती है. हाँ, सरकार चेंज कब होती है? कौन सी? देवी देवताओं की. हाँ, व्हेन डज दैट थिंग हैपेंस? ओके, so we are doing this Kalyug. So this is, so now we have a unit of something called as Chaturyug or Divya Yug. Okay, ये समझ में आया इतना? All right, कहाँ लिखा ये? So now there is a important entity in the scheme of these things is called Brahma. And Krishna says in Bhagavad Gita in chapter 8:17, Sahasra Yugya Paryantam, by human calculation 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day. So सरकार बदलती है, ये ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है. तो ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस एंटायर मटेरियल जगत. इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी. So Brahma ji he lives for many trillions of years. Okay, we will see that calculation. Okay, Brahma is important to understand the time perspective. So Krishna is saying here, okay, Sahasra, so we will come to that again. Okay, I have to fast forward this because it will be too much technical. Okay, so now I want to introduce one concept called as Manu. Manu is the father of mankind. मनुष्य, मनुष्य है ना, मनुष्य कहाँ से? मनु से आया हम लोग, मनु. So Manu is the father of mankind. He is the first human. ऐसे, he is the son of Brahma. ऐसे. So Manu has compiled the Manu Samhita. It is a manual of how humans should live their life. The word Samhita means Vedic knowledge. ऐसे. So Manu. So क्या होता है? ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी के एक दिन में, इन ब्रह्माज वन डे मतलब क्या? व्हाट इज अवर डे? 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की रात. सिमिलर फॉर ब्रह्मा, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. तो ब्रह्माज वन डे लाइक 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा में क्या है? देर आर 14 मनवंतराज इन एवरी डे ऑफ ब्रह्मा. देर आर 14 मनवंतरा. अभी नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, मनवंतरा. तो द ड्यूरेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक वन डे ऑफ ब्रह्मा को ऐसे ट्राइंगल बनाया है ऐसे. तो देयर आर 14 मनवंतरा. यू कैन सी द टाइम लाइन ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नीचे वाले टाइम लाइन में 14 ऐसे किया है. सो एवरी मनवंतरा, द ड्यूरेशन ऑफ वन मनवंतरा इज द लाइफ स्पैन ऑफ वन मनु. जो मनु है, ये हर मनवंतरा में एक मनु है. ये क्या है? जैसे ये जो मनु के नाम दिखा रहा हूँ पीछे ऐसे, ये सारे ये देयर आर 30 days. ईच डे इज मेंशन्ड ऑफ ब्रह्मा. अपने शास्त्र में बहुत डीप नॉलेज है, बट राइट नाउ यू नो इफ वी डू ऑल ऑफ दिस देन यू विल गेट कंफ्यूज. सो वी विल जस्ट स्टिक टू दिस. सो देयर आर 14 मनूज इन वन डे ऑफ ब्रह्मा ऐसे, which means in every day of Brahma there are 14 मनवंतरा. हर मनवंतरा का एक मनु. ओके,
तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 डिफरेंट मनुष्य को देखता है ब्रह्मा, ऐसे ऊपर से देख रहा है सब कुछ क्या हो रहा है, कि ये आया ये गया, अभी दूसरा आया दूसरा गया, तीसरा आया तीसरा गया, ऐसे. So we'll move ahead. So every time a manvantara changes, the sarkar changes. What do you call sarkar in Hindi? The prime minister, president, everything changes ऐसे. So the देवी देवता चेंज हो जाता है. अभी यहाँ पे जैसे every 5 year इंडिया में इलेक्शन होता है, 5 years, every 5 year इलेक्शन होता है ना, unless it is called for earlier. But so here every manvantara, the demigods change. इसका मतलब इंद्र चेंज हो जाता है. तो इंद्र क्या है? पोजीशन है, पोस्ट है. प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है ना. करंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी है ना, ऐसे. So similarly Indra is a post, and who is the current Indra? Our current Indra's name is Purandar. करंट इंद्र का नेम है पुरंदर. जब भी मनवंतरा चेंज हो जाएगा तो ये करंट इंद्र का उसका सो ही हैज क्रिएटेड हिज ओन कैबिनेट. वरुण देव इज अगेन अ पोजिशन, वायु देव इज पोजिशन, अग्नि देव इज पोजिशन. सो हु आर इन दोज पोजिशन? लिविंग एंटिटीज. हम और आप जैसे लिविंग एंटिटीज आर इन दैट पोजिशन विथ स्पेशल बॉडीज टू डू दैट वर्क. ऐसे, विच मीन्स इवन वी कैन बिकम ब्रह्मा. ब्रह्मा भी एक आत्मा ही है, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे हम भी है. हमें अभी मनुष्य शरीर है, उनको तो देवी देवताओं का शरीर है, अलग शरीर है. सो विच मीन्स इन आवर वैदिक सिस्टम वी ऑल नो दैट देयर इज बर्थ आफ्टर डेथ, विच मीन्स वी कैन टेक डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट फॉर्म्स. It is like a lift. After our death, if we go upstairs, we will go to the demigods, स्वर्गलोक, एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट बॉडीज मिल सकते हैं, और नीचे भी जा सकते हैं. नीचे क्या है? राक्षसों का हुआ है ऐसा. सो डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन ऐसे. सो वी अंडरस्टैंड इन वन डे ऑफ ब्रह्मा देर आर 14 डिफरेंट मनवंतरास, एंड एवरी मनवंतरा, when a manvantara changes, then the manu changes, and that is when the entire political scenario changes. So next manu कौन है? बलि महाराज. next इंद्र कौन है? current इंद्र is पुरंदर. next इंद्र is बलि महाराज. बलि महाराज कौन? जिसको वामन देव ने दबा के पाताल लोक में भेज दिया, वो बलि महाराज. वो नेक्स्ट इंद्र ऑलरेडी डिसाइड हो गया. इफ यू एनी ऑफ यू आर डिसाइडिंग, then you will have to wait for the next manvantara. Yeah, it is said that if you live 100 lifetimes, अगर आप 100 जीवन 100 lifetimes without committing any offense in terms of the Vedic laws, then you are qualified to become Brahma. You can also become Brahma and rule. ऐसे. So the gods, अच्छा जो सप्तऋषि सुना है, 7 ऋषिस, सप्तऋषि, they are the advisors of the cabinet minister of Indra and others ऐसे. So such a great thing that we have. Each manvantara is ruled by a manu ऐसे. So very complex thing, but easy to understand if you come to these kinds of classes where we keep on revising things ऐसे. And this is given in so much detail that 14 manus के नाम भी दिए हैं. Current Manu is the 7th Manu that is highlighted here. We are in the Vaivasvata Manu. Vaivasvata Manu. The next Manu is Savarni Manu. Dakshavarni Manu इसके बाद. ब्रह्म सावर्णी. सबके नाम दिए. इसका मतलब क्या हुआ? मनु के भी नाम हमारे वेद शास्त्र में है. इसका मतलब जितने भगवान और उनके अवतार है, उनका भी नाम वेद शास्त्र में दिया है. So if you find some god outside, and if he is not mentioned in the Shastra, then he is not a god. In other words, समझे? सब कुछ दिया है, सबके नाम दिए हैं. भगवान अगले रूप में कहाँ, कल की रूप में कहाँ आने वाले हैं, कौन से गांव में आने वाले, कब आने वाले, सब लिख के राइटिंग में है. हमको पढ़ने को टाइम नहीं है. So we have done this. So this is all 14 manus in one day of Brahma. सबके नाम है.
Currently we are in the 7th Manvantara. The 7th Manu is Vaivasvata Manu. और हमारे जो 7 ऋषिज है, तो दीज ऋषिज विल ऑल्सो चेंज एवरी मनवंतर. तो करंट ऋषि 7 ऋषिज है ना, जिससे हमारा गोत्र आता है. अत्रिय, वशिष्ठ, अगस्त्य, कश्यप, गौतम, भारद्वाज एंड विश्वामित्र. 7 rishis. So when we do Pindadan and when we do any pujas, so in that puja the Pandit will take the name ki Saptarishi Devatabhyo Namaha, Saptarishibhyo Namaha. He will give you that thing to put. Okay. So when you read all of this, then you know, when you sit for a puja, then you know what the Pandit is saying. Yes. So Brahma, this way, in this 12 hours, one day he sees so many things happening, and then there is one night, and Brahma lives 100 such years. So Brahma, our current Brahma is in the 51st year. 50 साल, हाफ सेंचुरी हो गया उसका, 51st year चल रहा है. And the Brahma's current name is the Brahma's days kalpa is named as श्वेतवराह कल्पा. कल्प क्या है, हमने देखा ना इधर पीछे, ये दिव्य युग, ये एक अलग अलग कल्प है यहाँ पे ना ऐसे. तो सो दैट इज, सो करंट क्या चल रहा है, ये श्वेतवराह कल्पा ऐसे. एंड विद इन दिस डे 6 मनवंतरास हैव ऑलरेडी पास्ड. देयर आर 14 मनवंतरास इन वन डे. 6 ऑलरेडी पास हो गया. वी आर इन द 7th मनवंतरा, नेम्ड विद द मनु एज वैवस्वता मनवंतरा और श्रद्धा देव मनवंतरा. एंड विद इन द वैवस्वत मनवंतरा 27 महायुगा साइकिल्स जो है ना, वो साइकिल पास हो गए हैं ऐसे. एंड दिस कलयुगा इज द 28th युगा ऐसे. वेरी वेरी लॉट ऑफ नंबर्स टू अंडरस्टैंड, बट यू विल देन अप्रिशिएट नाउ. सो करंट टाइम क्या है, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड. In the current Kali Yuga period, 5120 years have passed out of 432 years, and 426 बाकी है. हम लोग 7th month इसमें. So इसका मतलब क्या, अच्छा ये क्या. So when does Krishna come? 12 hours में Brahma is seeing 12 different Manus, and each Manu lives for 71 दिव्य युगास. दिव्य युगा क्या बोला था हमने डेफिनेशन, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग का क्या कैलकुलेशन है, वो 43 मिलियन जो आगे नंबर बोला था, ऐसा 71 टाइम्स होगा तो एक मनवंतरा खत्म होगा. हमारे एज ग्रुप क्या होता है, मैक्सिमम 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, है ना. यहाँ पे मिलियंस में बात चल रहा है. हाँ. So when does Krishna comes? Krishna comes once in one day of Brahma. वो 12 घंटे में एक ही बार आते हैं कृष्ण, बट ब्रह्मा के 12 घंटे में, in Brahma's 12 hours. And Brahma's 12 hours is a huge number. It is said 8,640,000,000 human years. इसमें कृष्ण एक बार आते, एक बार. एंड फॉर अस वी आर सो लकी, वो एक बार 5000 साल पहले कृष्ण वृंदावन में आके गए हैं, और वृंदावन अभी भी है इस धरती पे. तो वी आर सो लकी, वी आर सो लकी. इमेजिन इफ वी वर फ्यू 1 million ईयर हियर एंड देयर, देन वी कुड नॉट हैव सीन कृष्ण. फिर कोई और भगवान का रूप हम देखते थे ऐसा. सो दिस इज अ वेरी वेरी लकी थिंग फॉर all of us, that we can hear and see, and we can still go to Vrindavan and we can see in Dwarka where Krishna was born. We can see in Vrindavan the different pastime places where Krishna went there. वो कौन सा है वो रज जहाँ पे है, जहाँ पे लोटपोट हो जाते हैं लोग, हाँ, रमन रेती. yes, रमन रेती is there. Barsana is there where श्रीमती राधा रानी is there. When Krishna comes, he doesn't come alone, he comes with, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो पहले आगे पूरा सिक्योरिटी चले जाता है ना, सिक्योरिटी जाके पूरा सेटअप करता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और 4-5 मिनिस्टर्स को लेके आते हैं, अकेले नहीं जाते हैं ना, पूरा पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स पूरा जाता है. वैसे ही कृष्णा आते तो अकेले नहीं, पहले बलराम आके सब सेटिंग करते हैं, पूरा सब सेट करते हैं. फिर कृष्ण के और भी आगे जो बाकी बंधु वगैरह वो सब गोप सखास के रूप में आगे जाके रह जाते हैं. और कृष्ण फिर राधा को लेके आते हैं, श्रीमती राधा रानी को. एंड देन यू ऑल्सो गेट्स गिरिराज गोवर्धन, यू ऑल्सो गेट्स श्याम कुंड, यू ऑल्सो गेट्स राधा कुंड. एवरीथिंग इज हियर. सो ऑल ऑफ दिस इज
It is said that this Vrindavan is non different than the Vrindavan in Goloka Vrindavan in the spiritual world. So this is how lucky we are, and in the entire scheme of things, now we understand how the sarkar changes in the demigods world, in our material world, from a Vedic system. इसका मतलब और क्या हुआ? So now what do we understand from this? ये जो लिखा है ना 8 billion 640 million human years, this is one day of Brahma. So what does it tell us? You have to come to a conclusion from this now. इसका मतलब ये है कि अभी ब्रह्मा के 12 घंटे में सिर्फ half a day has passed currently, less than half a day, which means we have many millions of years in this material world. We will get a chance to take various bodies. We have 84 lakh species of life. We can be here forever. Brahma's age is 311 trillion years, and after that this Brahma will die. So but what Krishna says, you can get out of this cycle. ये साइकिल से बाहर निकल सकते हो. कैसे निकल सकते हो? कृष्णा बोलते हैं चैप्टर 8 में, बोलते हैं 8.5 and 8.6. He says अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशयः. तो कृष्णा बोलते हैं, नो वन एज अ भगवद गीता है, कृष्णा बोलते हैं अगर मरते समय जो भी आपका आखिरी थॉट है, आखिरी ख्याल आपके माइंड में जो भी है, आपको वो स्टेट मिलेगा, वो बॉडी मिलेगा. ऐसे. सो व्हाट डज दैट मीन? सो व्हेन वी डाई, एट दैट टाइम वॉट एवर वी थिंक, दैट स्टेट वी विल ऑब्टेन. एंड वी ऑल नो, वी हैव स्टडीड the story of Maharaj Bharat. Maharaj Bharat at the end of his life thought of a deer. एक डियर के बछड़े के बारे में उन्होंने सोचा. एक्चुअली जंगल में गए थे साधना करने के लिए, बट डियर के प्रेम में पड़ गए और डियर के बछड़े के साथ लगाव हो गया, और फिर मरते मरते डियर का बछड़ा याद आ गया, तो वो अगले जन्म में हिरन बन गए, डियर बन गए. ऐसे. तो महाराज भरत एक ज्ञानी थे, फिर भी उनको हिरण का शरीर मिला अगले इसमें, क्योंकि लास्ट थॉट वो था. बट कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, इफ यू थिंक ऑफ मी अलोन एट द टाइम ऑफ डेथ, देन यू विल कम टू मी. ये कहाँ लिखा है? ये भगवद गीता में लिखा है 8.5, 8.6. ये दीज आर द टू बेसिक रूल्स दैट ऑल द सनातन धर्मो पीपल शुड नो बाय हार्ट. There is no Bhattar, Noore and other things that we hear. It is not going to happen. The next life is dependent on the last thought that we have. And how do we control the last thought? How do we hit a 6 in the last ball? By practicing. By practicing every day with that fast ball coming at you. And by getting up early, doing everyday practice, then you can hit a 6 at the last ball with confidence, है ना. सो हमारे इसमें 6 क्या है? भगवान कृष्ण का नाम याद रखना है. देखिए कृष्ण और विष्णु सेम है. हमारे इसमें वेदांत में बताया है, शास्त्र में बताया, कृष्ण विष्णु सेम है. तो जब भी पिंडदान करते हैं तो हु डू वी वर्शिप? हैव यू हर्ड? पिंडदान गणेश जी के मंदिर में जाके करो, पिंडदान लक्ष्मी. पिंडदान क्यों करते? मोक्ष प्राप्ति के लिए करते. अच्छा, कभी पंडित ने बोला है कभी कि गणेश जी के इसमें जाके करो, लक्ष्मी जी के इसमें करो, कुबेर जी का यंत्र लगाओ, मोक्ष मिल जाएगा? हाँ, नहीं ना. बोध गया में, विष्णुपाद में, है ना. और कहाँ ऐसे अलग अलग विष्णु के टेम्पल्स के इसमें बोलते हैं. वो भी विष्णु का भक्त होगा पंडित, और वो मंत्र उच्चारण करेगा, तभी वो एंसेस्टर्स को मोक्ष प्राप्ति होगा. तो मोक्ष कौन दे सकता है? विष्णु, कृष्ण. ऐसे.
I have few other slides where I was thinking where it is gone. Okay, so yeah. So Krishna says, okay, you think about me and then you will come back to me. Let me just see, do I have the Vishnu Krishna slide? I'm just thinking. Okay, I got it. स्लाइड एग्ज़ाम के पहले क्रैश कोर्स करते थे ना 10 दिन में पढ़ाई साल भर किया नहीं, अभी एग्ज़ाम आ गया है तो 7 दिन का क्रैश कोर्स, एक्स्ट्रा पैसे भर के फटाफट समझ लो एग्ज़ाम में क्या करना है. तो ये क्रैश कोर्स है बिकॉज मैनी ऑफ यू आर न्यू हियर. सो इन द एंटायर हायरार्की ऑफ थिंग्स, first is Krishna. There is the expansion of Krishna. The first expansion is none other than Lord Balram, and then Balram expands into चार लोगों में से अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न. And from this comes Narayan or Vishnu. That is the expansion given. From this Narayan again comes another four: Aniruddha, Vasudev, Mahasankarshan and Pradyumna. ऐसे. And then from this second set of Chaturviva comes the Karnodakshaya Vishnu or Mahavishnu. So Vishnu भी तीन different types के हैं. हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं तो वो विष्णु अलग है, करुणोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु है, शिरोदक्षाय विष्णु बोलते हैं. अलग अलग कंसेप्ट्स है. ये सब पढ़ना पड़ेगा, भगवद गीता लेनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम उसके अंदर डालना पड़ेगा. नहीं करेंगे तो क्या होगा? जीवन तो चलते रहेगा. 811 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जीने वाले हैं, उनके साथ हम भी जिएंगे अलग अलग शरीर में. तो कुछ लूज नहीं करने वाले हो, चलते रहेगा. बट इफ यू टेक टू भक्ति, अगर भक्ति लेते हो, मंत्र जाप करते हो, भगवान का नाम स्मरण करते हो तो क्या होगा? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. तो बोलते अर्जुन, कृष्णा बोलते अंतकाल में मेरा अगर नाम लिया तो मेरे पास आओगे. अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशय. लास्ट में बोलते अत्र संशय. अर्जुन सबको बोलना डाउट नहीं करे. संशय मतलब क्या? संशय डाउट, कि बोलना डाउट. ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अर्जुन, सबको बता देना कि डाउट ना करे इसके ऊपर. थिंक I'll remove this. This is bit going in my head. So very important. And this is what we teach here. And so as you could see, these small boys also here, they have their beads, chanting beads, japa